नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। इंडिया न्यूज में मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भोपाल में लव जिहाद और गैंगरेप का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। हर कोई हैरान है कि कैसे कैसे 6 मुस्लिम युवकों का एक गैंग, जिसका काम था हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, उनका ब्रेन वॉश करना और फिर उनका रेप करना, बलात्कार करना, उसके बाद अपने साथियों से गैंग रेप करवाना। आरोपियों ने कॉलेज जाने वाली मासूम गरीब घर की लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया। इस दौरान हिंदू लड़कियों को नग्न करके पीटा भी गया। दुष्कर्म करते समय वीडियो भी बनाया गया। पीड़ित लड़कियों को जबरन बुर्का पहनाया गया, रोजा रखने के लिए मजबूर किया गया। जब इन पीड़ित लड़कियों ने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाने की कोशिश की तो ये हैवान उनका वहां भी पीछा करते रहे और वहां जाकर भी परेशान किया। वहां पहुंचे, वहां पकड़ा, अपनी कैद में लिया और दुष्कर्म किया। आरोपी फरहान, साद, अली, साहिल, अबरार, नबील, जो पहले डांस क्लास में केवल हिंदू लड़कियों को ही एडमिशन देते थे और डांस के बहाने फिर उनको छूते थे, फिर अपने जाल में फंसाते थे और फिर उन्हें नशे का आदी बनाते थे और उन्हें फिर गांजा पिलाकर उनका रेप करते थे। आपको पता है, ये लड़के सोशल मीडिया पर भी लड़कियों की रील्स, उनके वीडियो देखकर चिन्हित करते थे और देखते थे कि किस लड़की को किस चीज का शौक है। फिर वो नाम बदलकर, हिंदू लड़कों का नाम बदलकर उन लड़कियों से संपर्क करते थे। इस कांड में आरोपियों का काम था हिंदू लड़कियों को, हिंदू युवतियों को निशाना बनाना। आपको पता है, आरोपी फरहान ने पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। फरहान ने कहा है कि उसका तो यह उद्देश्य था, उसका यह लक्ष्य था कि अधिक से अधिक हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म करना, बलात्कार करना। उसने यह भी कहा कि उसने यह सारा काम सवाब के लिए किया है। सवाब का मतलब समझते हैं? इस्लाम में सवाब को पुण्य का काम कहा जाता है और यह भी कहा कि ऐसा करने पर उसे जन्नत हासिल होगी। आप मानसिकता समझते हैं? जब ये व्यक्ति, ये लड़के हिंदू लड़कियों को चिन्हित कर कर अपने जाल में फंसाकर उन्हें नशे का आदी बनाकर उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और इसे वो सवाब की बात कर रहे हैं, यानी कि पुण्य का काम बता रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे उन्हें जन्नत हासिल होगी। 11 अप्रैल को इसकी शिकायत की गई और 25 अप्रैल को पहला आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी फरहान, साद, अली, साहिल और नबील को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन अबरार अभी भी फरार है। यह कहा जा रहा है कि उसे पकड़ने के लिए टीम बिहार के लिए रवाना हुई है। अब इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी भोपाल पहुंचकर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग कांड की जांच कर रही है। ऐसे में सबसे पहले हम लव जिहाद और गैंगरेप के दबोचे गए आरोपियों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने वाले हैं। गैंगरेप पे एक एक आरोपी का पूरा कर्मकांड आपको बताएंगे। इनकी काली करतूतों को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि ये आखिर ये क्या सोच रखते हैं। पहला आरोपी, आपके सामने इन तमाम 6 आरोपियों के फोटो बने हुए हैं, चेहरे बने हुए हैं। पहला आरोपी, सबसे पहले बात लव जिहाद गैंग के सरगना फरहान की। फरहान हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर रेप करता था और यही इस कांड का मास्टरमाइंड माना जाता है। फरहान ही रेप की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता था, किसी दूसरे लड़के से लड़की का रेप करवाता था, बलात्कार करवाता था और वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता था।
बाद में वो वीडियो दिखाकर पीड़ित लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और पीड़ित लड़कियों को दबाव डालता था कि वो अपनी और सहेलियों को उसके पास लेकर आए। इसी तरह फरहान ने अपना गैंग तैयार किया और गैंग तैयार कर साथियों से भी यह काम करवाना शुरू किया। उनके अश्लील वीडियो मंगाता रहा, फिर उन पीड़ितों को साथियों की मदद से अपने पास बुलाता रहा और वीडियो दिखाकर रेप करता रहा। दूसरा आरोपी आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर साहिल खान। साहिल खान फरहान के गैंग के मुख्य कड़ी का व्यक्ति है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का रहने वाला है। साहिल खान अशोक गार्डन इलाके में रहकर डांस क्लास चलाता था। करीब 30 हिंदू लड़कियां इसकी क्लास में आती थी। यही साहिल का टारगेट था, झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर उनका रेप करना, बलात्कार करना और बाद में वही वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करना। तीसरा आरोपी अली खान। अली खान पर आरोप है कि उसने जून 2004 में एक छात्रा को लव जिहाद के मायाजाल में फंसाकर रेप किया और बाद में उसका अश्लील वीडियो फरहान को भेजा और फिर वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू हुआ और छात्रा को फरहान के साथ भी अवैध संबंध बनाने को मजबूर किया गया। आरोपी नंबर 4 साद उर्फ शमीमुद्दीन। ये क्या करता है? ये मैकेनिक है और फरहान का जिगरी दोस्त भी है। वो लड़कियों को लाने ले जाने का काम करता था। कौन सी लड़की कहां से पकड़ना है, कहां से उठाना है, कहां छोड़ना है, यही काम करता था, साथ करता था। साथ के ऊपर आरोप है कि वो लड़कियों को गांजे का नशा करवाता था, गांजा मुहैया करवाता था, इसके बदले उसको पैसा मिलता था। आरोपी नंबर 5 अबरार कोलकाता का रहने वाला है, जो भोपाल में पढ़ाई करने के लिए आया था, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और वापस चला गया। अबरार पर एक लड़की का रेप करने का आरोप है और उसका वीडियो मुख्य आरोपी फरहान को भेजने का आरोप है। अबरार भी अश्लील वीडियो पॉर्न साइट पर बेचने के तरीके लगातार बता रहा था कि जितनी भी लड़कियों का पॉर्न वीडियो बनाया गया है, इस वीडियो को अगर हम पॉर्न वेबसाइट पर बेचेंगे तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा। और इसी के कमरे में एक लड़की का दुष्कर्म हुआ था। छठा आरोपी नबील। नबील बिहार का रहने वाला है, लेकिन पढ़ाई के लिए भोपाल आया था। इसका काम था गैंग की शिकार लड़कियों के अश्लील वीडियो पॉर्न साइट पर बेचने के तरीके बताना, फरहान को बताना। लड़कियों को बदनाम करने में इसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लड़कियों से रेप के लिए इसके भी कमरे का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम आरोपियों के बारे में आपको बताया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह खेल चल रहा था। जब ये लड़कियां, पीड़ित लड़कियां इंदौर पहुंची तो ये सब इंदौर भी पहुंच गए। और आपको पता है कि जब इंदौर पहुंचे तो उसमें से एक लड़की ने बाकायदा पुलिस के नंबर पर डायल करके सूचना दी। पुलिस आई भी और पुलिस ने पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। अगर उस समय मामला पकड़ा जाता तो यह भांडाफोड़, यह खुलासा जल्द हो सकता था। भोपाल, जो कि हिंदुओं का गढ़ कहा जाता है, हिंदू राजनीति का गढ़ कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई सालों से है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो कि बयानवीर हैं, बड़े बड़े बयान हिंदुत्व को लेकर देते रहते हैं, मुस्लिम हिंदू की राजनीति करते रहते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे हिंदुओं की लड़की को टारगेट बनाया जा रहा था, लव जिहाद किया जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? मेरा सवाल उनसे यह है, क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? हिंदू राजनीति का नाम ले लेकर लोगों का वोट लेते रहे, वहां से विधायक और सांसद चुनते रहे, लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद का खेल उनकी नाक के नीचे हो रहा था, क्या अब भोपाल की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, इंदौर की जनता के आंखों में आंखें डालकर वो बात कर पाएंगे, वोट मांग पाएंगे, हिंदुत्व की बात कर पाएंगे, हिंदी की बात कर पाएंगे? लव जिहाद का इतना बड़ा खेल चल रहा था और इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? आपको बता दें कि इस मामले में पीड़िताओं ने 11 अप्रैल को बाग से बनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। लेकिन जेल भेजने के पहले पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के दरिंदे, ऐसा लग रहा है जैसे कैट वॉक कर रहे हैं। और यूपी के दरिंदे पकड़ते ही चल नहीं पाते, पकड़ते ही उनकी चाल को देखिए क्या हो जाता है। पुलिस जिस तरीके से
उनका इलाज करती है। ऐसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन देर रात कल एक शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। शॉर्ट एनकाउंटर जानते हैं क्यों किया गया? शॉर्ट एनकाउंटर इसलिए किया गया, एमपी में लव जिहाद के दरिंदे हैं जिनका पुलिस जलूल निकाल रही है, और उनके साथ पुलिस का व्यवहार कैसा है यह आपके साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की तस्वीर यह बताती है कि दरिंदों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना था, यह खासकर तब जब शबाब की बात इस तरह के जघन्य आरोप में की जाती है। लेकिन यह तस्वीर जानते हैं क्यों आई है? यह शॉर्ट एनकाउंटर की बात क्यों आई है? मध्य प्रदेश में एक आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। यह बताया गया कि एक पुलिस वाले की पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था। एक पुलिस वाले की कोशिश कर रहा था पिस्टल छीनने के लिए, इसलिए शॉर्ट एनकाउंटर किया। जी नहीं, वो जो कहानी है वो कहानी रहने दीजिए। लेकिन कल मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिलाओं का खून खौला, महिलाओं सड़कों पर उतरी, क्योंकि महिलाओं को लग रहा था कि मध्य प्रदेश की पुलिस कुछ बड़ा नहीं कर रही है। इतना बड़ा जघन्य आरोप हो गया। राजधानी भोपाल में 26 प्रमुख चौराहों पर एक साथ लव जिहाद के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां शामिल हुई, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं शामिल हुई, तमाम महिलाएं शामिल हुई, और उन महिलाओं ने आरोपियों पर सरकार से लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की बात की। प्रदर्शन के दौरान लव जिहाद के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और जब भोपाल की सड़कों पर, भोपाल के चौराहों पर महिला शक्ति आधी आबादी निकलकर आई तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, और उसके बाद यह कड़ा संकेत दिखाई दिया कि एक आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। पहले क्यों नहीं किया गया? मैं पूछना चाहता हूं, पहले क्यों नहीं किया गया? इस तरह के दरिंदों को कड़ी सजा क्यों नहीं दी आई? क्योंकि जिस तरह के दरिंदे पकड़े गए हैं और जिस तरह के दरिंदे इस काम में लगे हुए हैं, वो तो इसे पुण्य का काम बता रहे हैं, सवाब का काम बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे तो हमें जन्नत मिलेगी। तो क्या इनको जन्नत मिलेगी? इन्हें किस तरह की जन्नत में भेजने की जरूरत है? फांसी की मांग की जा रही है। भोपाल की महिलाएं, लड़कियां कह रही हैं कि फांसी होनी चाहिए। सड़कों पर उतरकर महिलाएं, स्कूल की छात्राएं उतरी तो पुलिस को सद्बुद्धि आई, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्त करने के बाद भागने की कोशिश कर रहे, जैसा कि बताया गया, भागने की कोशिश कर रहे मुख्य आरोपी फरहान का देर रात शॉर्ट एनकाउंटर किया। और जब एनकाउंटर किया तो बयान भी निकल कर आए, सुनिए। की घटना दुर्भाग्यजनक ही नहीं, ये इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिन जिन स्थानों पर इस प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर हमारी बहन और बेटियों को जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया है, इनको भी ढूंढ ढूंढ करके एक एक कोने से निकाल करके इन्हें जवाब मिलेगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये भूल जाएंगे कि लव जिहाद क्या होता है। देखिए, लव जिहाद का षड्यंत्र रचकर भोपाल और मध्य प्रदेश में के कई हिस्सों में जो जानकारी आ रही है, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं किया करेगा। एक धर्म विशेष समुदाय के लोग अपना नाम बदलकर, रोली का टीका लगाकर, आटी पहनकर, अपना नाम रहीम से राम करके वे हमारी समाज की भोली भाली बहनों को प्रलोभन देकर उनके साथ उनको षड्यंत्र करके उनको अपने ग्रिप में लेते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको बड़े बड़े माल में ले जाते हैं, उनको रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, और इसके बाद उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं, उनके साथ अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, प्रताड़ना की जाती है। जब इस प्रकार के मामले आ रहे हैं तो समाज के कई गार्जियन हमसे आके मिले हैं, समाज की कई बिटियां आके मिली हैं कि आलोक अंकल, आप भोपाल के सांसद हैं, आप आइए, आप हमारी मदद करिए। कई संगठनों ने हमसे इस प्रकार की बात की है। इस प्रकार के जो षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, मेरा पूरी तरीके से आरोप है, और आने वाले समय में लोकसभा के अंदर इस पूरे मामले को मैं उठाने की तैयारी कर रहा हूं।
कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाना चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता मुल्ला मौलवी नेता अभिनेता जो भी हो, सबको कुचलो, सबको कुचलो, किसी को छोड़ो मत। और इसलिए पहले दिन जब लियाकत का मामला आया था तो मैंने तत्काल कमिश्नर पुलिस को तत्काल बात की थी और ये कहा था कि केवल दो लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है और इस ग्रोह से लड़ने के लिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन सामाजिक चेतना के लिए जाति के जो नेता हैं जो जातिगत भाषण देते हैं कि हमारी जाति सबल हो, उनसे हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारी जाति तब सबल होगी जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति में सुरक्षित रहेगी, वहां ब्याही जाएगी। अगर वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से इस्लाम में ब्याही जाएगी तो सुरक्षा कहां से मिलेगी। इसलिए सारे नेता जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो, सब हिंदुओं को इकट्ठा होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए इन लव जिहादी मानसिकताओं से लड़ना पड़ेगा। बेटियों में ये जो टीवी स्क्रीन पर बयानवीर नेता देख रहे हैं ना, जिनके बयान आप सुन रहे थे, इनके बयानों पर अगर यकीन किया जाए तो कब तक पाकिस्तान ध्वस्त हो चुका होता। जब ये सड़कों पर उतरते हैं और बयान देते हैं, इनका विरोध प्रदर्शन होता है, ये भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो लगता है कि पाकिस्तान को कुचल कुचल कर मार देंगे, पाकिस्तान इनके बयानों से मर जाएगा। लेकिन जहां पर ये चुन कर आते हैं, जहां पर ये रहते हैं, इनकी नाक के नीचे हिंदुओं लड़की को चुन चुन कर ये जितने भी बयानवीर नेता है ना, ये पाकिस्तान में बैठे अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों की बात करते हैं। ये बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों की बात करते हैं और ये यहां पर बैठकर, भोपाल में बैठकर कहते हैं कि बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अरे इन बयानवीर नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि नाक के नीचे, आपकी नाक के नीचे आपकी हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है और आप बयान पर बयान देते जा रहे हैं। आप पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करते हैं, तब जहां कर आप चुनकर आते हैं, जहां पर वोट मिलते हैं, वहां पर हिंदुओं लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके वीडियो फिल्म बनाए जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको गांजा पिलाया जा रहा है और आप बयान देते हैं, बयान देते हैं। ये जो बयान भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो आरोपी है फरहान सिंडिकेट बनाकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। कॉलेज के ही पास एक क्लब 19 है, ये जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने जो क्लब 19 दिखाई दे रहा है, क्लब 90 में लेकर जाता था, जहां वो हिंदू लड़कियों के साथ रेप करता था, उसके वीडियो बनाता था। क्लब 19 रेस्टोरेंट एक सरकारी जमीन पर बना हुआ है और इसको नगर निगम की परमिशन मिलती है, लेकिन इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी अब तक क्लब 19 पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं, भोपाल की जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर कुछ लड़के बार बार लड़कियों को लेकर आ रहे हैं, उस क्लब में लेकर जा रहे हैं, वहां पर उनका रेप कर रहे हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं, उनको नशा कर रहे हैं, उनको गांजा पिला रहे हैं, तो क्या क्लब में मौजूद किसी भी कर्मचारी को इसकी जानकारी नहीं थी? क्लब का पूरा स्टाफ मिला हुआ था। भोपाल में लव जिहाद, रेप और ब्लैकमेलिंग का ताना बाना मामला, ये क्लब 19 जो लीज की जमीन है इसी पर होता था। इसकी लीज रिन्यू कैसे हो गई? इसकी लीज रिन्यू कैसे हो गई? क्लब 19 के जो संचालक हैं उनके ऊपर आखिर किसका हाथ है? अब तक क्लब 90 पर बुलडोजर क्यों नहीं चला है? क्या मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, बार बार अगर बांग्लादेश में किसी हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद हो जाए तो आप यकीन मानिए कि लाउड स्पीकर को फाड़ देते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं और भोपाल की सरजमीन पर बैठ के ये बांग्लादेश को संकेत देते हैं, ये पश्चिम बंगाल को संकेत देते हैं कि अगर इस सरकार को गिर जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, ये तमाम सारी चीजें हो जाना चाहिए। लेकिन ये 90 क्लब है, इस 90 क्लब पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानते क्यों नहीं हुई? क्योंकि
90 क्लब के ऊपर भोपाल के एक बड़े नेता का हाथ। इसकी लीज भी वही बड़े नेता करा रहे हैं। ये जो आरोपी हैं, ये आरोपी भोपाल में किसी के पट्टे हैं, और ये जो पट्टे हैं जिनके, वो एक भोपाल के, मध्य प्रदेश की राजनीति के, सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए एक बड़े नेता के पट्टे हैं। इसीलिए इस मामले पर 11 तारीख से धकेला जा रहा था, धीरे धीरे मामला चल रहा था। अगर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगर ये महिलाएं सड़कों पर नहीं उतरती तो शायद वो शॉर्ट एनकाउंटर भी नहीं होता। आप यकीन मानिए, आप यकीन मानिए, अभी भी इसमें राजनीतिक दबाव बना हुआ है। और जैसा कि रामेश्वर शर्मा ने कहा कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, राजनेता हो, मौलवी हो, मुल्ला हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। और गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए बचाने वाले नेताजी के ऊपर भी। और नेताजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि नेताजी भी हिंदुत्व की बात करते हैं, नेताजी भी हिंदुत्व की बात करते हैं, नेताजी भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, वही नेताजी के ऊपर इन तमाम आरोपियों का हाथ है। क्लब 90 की लीज रद्द होनी चाहिए। मेयर, भोपाल की मेयर, जो भोपाल की महिलाओं का वोट लेकर मेयर बनी है, अब तक उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा है, मीडिया में बयान भी नहीं आया है। इस क्लब 19 में हिंदू लड़कियों का शोषण हो रहा था। इस क्लब 90 में हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा था। उनकी वीडियो बनाई जा रही थी, उनकी रील बनाई जा रही थी। और इस क्लब 90 की 4 दिन पहले लीज भी रिन्यू हो जाती। भोपाल की मेयर से मेरा सवाल यही है कि क्या इसकी लीज रद्द नहीं होनी चाहिए? क्या इसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्लब को चलाने वाले लोग भी इस अपराध में शामिल नहीं हैं, क्योंकि कोई भी होटल हो, कोई भी क्लब हो, कोई भी इस तरह का संस्थान प्रतिष्ठान हो, अगर वहां पर इस तरह का गंदा खेल चल रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि वहां के कर्मचारियों को नहीं पता, ऐसा नहीं होता है कि उसे चलाने वाले लोगों को नहीं पता है, सबको पता होता है। लेकिन यह चल रहा था और नेता बयान दे रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे। मैं एक और बयान आपको सुनवाना चाहता हूं, और मैं इस बयान की तारीफ करूंगा, क्योंकि एक नेता है, कांग्रेस के विधायक हैं, जो कि मुस्लिमों के नेता माने जाते हैं, और वही मुस्लिमों के नेता आरिफ मसूद अब सवाल उठा रहे हैं। और इन्हीं बयानवीर नेताओं से भोपाल के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो वहां की जनता के वोट लेकर चुनकर आते हैं, उनसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, सुनिए। और मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि आप मुझे बताएं कि भोपाल की कोई मुस्लिम कम्युनिटी, कोई रिप्रेजेंटेटिव, किसी ने कभी इन लोगों की कोई मदद करी क्या? किसी ने इनको बचाने का प्रयास करा? जब नहीं करा तो इसको धर्म के चश्मे से ना बांटकर, बच्चियां हमारी भी बच्चियां हैं, वो बच्चियों से हमें भी संवेदना है, उनके परिवार के साथ हम जुड़े, गलत हुआ उनको करो। लेकिन हमारे 2 सवाल हो रहे हैं। ड्रग्स कैसे आया? वहाँ इतना ड्रग्स पड़ा हुआ है उस पूरे कैंपस के अंदर, उसको क्यों ध्वस्त नहीं करा? नगर निगम ने उसको लीज पे जगह दी। महापौर महिला हैं, हम समझ सकते हैं, हमसे ज़्यादा संवेदना उन बच्चियों के साथ उनको होना चाहिए। उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं करी आज 6 दिन के अंदर? क्यों लीज कैंसिल नहीं करी? क्यों सील नहीं करा? रात के 1:30 बजे तक फीचर क्लब को परमिशन किसने दी? होटल बंद करा रहा हो चाय की 11 बजे, 10:30 बजे लाइट चलाती है पुलिस, पान की दुकानों पर लाइट चला देती है 10:30 बजे। फीचर क्लब चलना है, उस पर बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा, क्योंकि सबकी चौध वसूलियाँ है ना। अगर आपको वास्तव में इंसाफ दिलाना है तो सब लोग मिलकर खड़े हों, और ये क्लब की संस्कृति भी बंद हो, और ड्रग्स पर भी कार्रवाई हो। ऐसा नहीं होगा कि सेक्सुअल पे तो बात होगी, पॉलिटिकल और ड्रग्स पे नहीं हो, ये नहीं हो सकता। बड़ी बात आरिफ मसूद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल जो इस मामले में लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, उन पर एफआईआर होगी, और ड्रग्स पर नहीं होगी, राजनेताओं पर नहीं होगी, जो इनको संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों पर नहीं होगी। उस क्लब में ड्रग्स थी, उस क्लब में नशा था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्लब के व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई, कौन बचा रहा है? मेरे पास सारी चीजें, और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, अगर जल्द बुलडोजर नहीं चला, जल्द ये लीज कैंसिल नहीं हुई, तो मैं उसका भी खुलासा करूंगा। और उसका खुलासा करूंगा तो बयानवीर नेताओं के पास बयान देने लायक स्थिति नहीं होगी। ये समाज की बात है, ये हिंदुत्व की बात है,
ये उन हिंदू लड़कियों की बात है जिनके बारे में, जिन पर बयान देते देते, जिन पर राजनीति करते करते आप कहां से कहां पहुंच गए, आप चुनकर आ गए। जनता ने आपकी बातों पर भरोसा किया, लेकिन जब भरोसा टूट रहा है इन तस्वीरों के जरिए, तो कुछ तो शर्म कीजिए और कुछ तो बड़ा कीजिए, जिससे कम से कम ये जो 6 दरिंदे हैं इनको सबक मिले और इन 6 दरिंदों के जरिए पूरे समाज में एक संकेत जाए और मध्य प्रदेश की पूरी जमीन पर, मध्य प्रदेश की पूरी सीमा पर लव जिहाद करने के बारे में 10 बार सोचे। और जो लोग सवाब की बात करते हैं उन्हें इस बात के बारे में आभास हो कि ऐसा करने से, लव जिहाद करने से सवाब नहीं होता, बल्कि जहन्नुम में जाते हैं, नरक में जाते हैं और जिंदा रहते, जीते जी नरक का आभास भी होगा। यही अपील मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील डॉक्टर मोहन यादव से भी। मुद्दे की बात पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।